एजुकेट एक लड़का करता होगा किसी उससे नाजायज संबंध बना लिया, वीडियो वगैरह बना लिया, लड़की मना कर दी कि नहीं जी हम नहीं करेंगे रिश्ता, गया जाकर क्या बना के ले आया वो लड़का, देखिए कहां से अकल आती है, वही कहता बेवकूफ है, पढ़ा लिखा होता तो अच्छा काम करता, गया जाके क्या बोलता हमको लड़की मना करती है, लुको हम कोर्ट मैरिज पेपर लेके आते हैं, वो कोर्ट मैरिज करने चला गया और कोर्ट मैरिज पेपर की जगह पता लेके कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लिया, दिखाता हमने करे बेवकूफ, ये कोर्ट मैरिज पेपर ऐसे ही होता है जी, ये तो कोर्ट से एफिडेविट बना के लाए, और कोर्ट से एफिडेविट तो कोई भी 100 रुपए दो कोई वकील बना के दे देगा, बोला नहीं देखिए हमारा कोर्ट मैरिज है, हमने कहा कोर्ट मैरिज पेपर ऐसा नहीं होता है बाबू, कौन से क्लास तक पढ़े हो, बोला 5 क्लास तक पढ़े हैं, भाग गए थे, हमने कहा इसीलिए तुम ये हरकत की है, अगर तुम इंटर मैट्रिक पढ़ते तो अगर काम भी करते ना थोड़ा सा अच्छा काम करते तुम, ये है हमारे नौजवानों के करतूत, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मेरे भाइयों मेरे साथियों, बराबर नहीं हो सकते ये इलिटरेट तबका और एक पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड पर्सन नॉन एजुकेटेड पर्सन, इसलिए अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे अपने मदरसों को आबाद नहीं करेंगे, अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मेरे साथियों मेरे भाइयों हमारा बच्चा यही हरकतें करता रहेगा, और समाज की माँ और बहनों से मैं यही कहूंगा, अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जान हाजिर कर दूंगा तो उनको कहो पहले जान दो तो दिखाओ कैसे जान देते हो, कूदो इस घर से ऊपर से छलांग लगाओ, अगर वो कूद जाता है पैर टूट जाए उसका, वो तब भी समझिए कि वह आपके पास जो अमानत है उस अमानत में सींग लगाने के लिए ऐसा कर रहा, एक मर्तबा आप उसके कब्जे में आ गई तो उसके बाद फिर वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद है, इसीलिए अपने आप को बचाइए, अपनी इज्जत को बचाइए, इन नौजवानों को, सारे नौजवान ऐसे नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और संजीदा मिजाज के हमारे नौजवान भी समाज के अंदर, मैंने 45% का नाम लिया, तकरीबन 45% नौजवान हमारे ऐसे हैं जो इस बीमारी के अंदर, अगर कोई नौजवान ऐसा करता है उसको टकला बना दो, टकला, उसको गंजा बनाओ, मारो मत गंजा बना दो, और गधा मिले तो गधा पे बिठा दो उसको, और पूरे गांव समाज के अंदर उसको घुमाओ, ये सजा है, उनको मारो मत, कानूनन अपराध है, जुर्म है, अगर बुलूगत से पहले यह हरकत की है तो माँ बाप पेरेंट्स उसको बतौर तंबी सजा भी कर सकते हैं। नौजवानों किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है आपको, कुरान पढ़ना जानना चाहिए, चले जाइए आप चाइना इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया चाइना जर्मनी चले जाइए, मुस्लिम बहुत कम तबके में है चाइना जर्मनी के अंदर में, लेकिन जब जाते हैं वो नौकरी करने के लिए तो छोटा कुरान लेकर जाते, कुरान करीम की तिलावत करते हुए जाते हैं। मेरे मोबाइल में कुरान ऐप है 16 लाइन वाली, जब भी कहीं पर जरूरत पड़ जाती है तो खोल कर पढ़ने बैठ जाते हैं। आप अपने मोबाइलों में कुरान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अरे ना सही घर में नहीं पढ़ सकते हैं, सफर में जाते हैं तो वहां पढ़िए, लेकिन पढ़िए, नहीं जानते हैं तो इस जैसे मदरसों में आकर हजरत मौलाना के पास, कारी साहब के पास बैठकर तालीम हासिल कीजिए। अगर नहीं करेंगे, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो फिर नरसिंहादन जैसा हमारा बच्चा बन जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि आसमान उसके सर के ऊपर है कि पैर के नीचे, वो बेपेंदी का लोटा कभी इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता, उन्हें पता ही नहीं कि उनका ईश्वर कौन है, उनका खुदा कौन, उनको मालूम ही नहीं। यही हमारा बच्चा कल चलकर उनको अल्लाह की जात पर कंफ्यूजन हो जाएगी, वो कहेंगे कि अर्रहमान तो छोटा वाला है खुदा, और अर्रहीम बड़ा वाला खुदा है, और अल क़हार वो तो गुस्सा वाला खुदा है, और अल जब्बार वो भी गुस्सा वाला खुदा है, और अल वदूद वो नरम वाला खुदा है, और अस्सत्तार वो भी नरम वाला खुदा है। वो ऐसे अकीदे हो जाएंगे जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, जब हम अपने मस्जिद में, मदरसे में, मकातिब में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। वरना क्या वहदानियत हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म के अंदर वहदानियत तो इतना है कि आप 100 मंत्र पढ़ सकते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुमा, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो विष्णुरुरक्कमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और उठाकर देख लीजिए, सैष एक एक हृदय कैव एक एवनस्मयो वीक्षवीडिया,
माचिदन यद विशंसत सिखायो यारिशन्यत यह कैतमुष्टु ही कृष्णानि विचरणनि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचट। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इसके ऊपर तफसील किए हुए। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या है ये सब? तौहीद तो है, वैधानियत तो है, फिर हिंदू भाई ये खुदा को क्यों नहीं मानते? हिंदू भाई ऐसे ही अपने पाठशाला से अपने आप को अलग कर लिया, ऐसे अपने अपने ग्रंथों से अपने आप को अलग कर लिया। जैसे आज हम मुसलमान अलग कर रहे हैं, हम मुसलमान सोचते हैं कि हमारा नाम इश्तिहार में नहीं है तो हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम चंदा नहीं देंगे। मत दीजिए आप चंदा लीडर साहब, आपके चंदे से मदरसा नहीं चलेगा। ये मदरसा चलेगा इन गरीब अवाम के पैसों से, इन गरीब जनता के पैसों से इदारा चलेगा। आपका नाम इश्तिहार में अगर नहीं है, मेरा नाम अगर इश्तिहार में नहीं है, तो हमें यह कहने का हक नहीं कि मेरा नाम नहीं दिया तो मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है आपके ताउन की मजहब इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह का दीन है ये, अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, तो अल्लाह हिफाजत करेगा इन मदरसों के और अल्लाह चलाएगा इन मदरसों को। आपके भीख की जरूरत नहीं है इन इदारों की। आप रखिए अपने पास पैसे, आप रखिए अपने तिजोरी के अंदर भरकर, आपका पोता पड़पोता आराम करेगा, ऐश करेगा। जिन लोगों के दिमाग में ये भूसा है कि हमारे मदद से, हमारे चंदों से मदरसा चलता है, तो भूल जाए वो कि किसी उद्योगपति के चंदों से मदरसा नहीं चलता। मदरसे में तालीम कुरान की होती है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की जिम्मे ली है। जब अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाला जहां पर होगा, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अल्लाह कहीं पर भी उसका भूखा नहीं छोड़ेगा। वो उसकी हिफाजत करते, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। आज देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा मुर्गे का लेग पीस, व्हाइट पीस कौन खाते हैं? हमारे उलमा खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह खिलाता है उनको। 5-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन कपड़े कितने अच्छे होते हैं। हमारी ये 55 रुपए की मीटर है, मैं समझता हूँ बहुत महंगा है, खद्दड़ बोलते हैं इसको। हम खादी पहनते और अल्हम्दुलिल्लाह साफ शफाफ अच्छे लगते। क्यों? उसमें अल्लाह की तरफ से एक नूर होती, अल्लाह की तरफ से खुलूस की एक झलक होती। अपनी जिंदगी में वो सुकून महसूस करते, 5,000 कमा कर भी सुकून महसूस करते। यहाँ तो बहुत सारे मालदार ऐसे हैं, करोड़ों रुपए है जनाब, करोड़ों रुपए, लेकिन खाने के लिए क्या खाते हैं वो? पूर्णिया के डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ना तो चिकन खा सकते ना मटन खा सकते। क्या खाएंगे जी? आप खाएंगे अरहर की दाल। क्यों जी? इसलिए कि आपके अंदर ये बीमारी वही है, अल्लाह का निज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम देख लीजिए, मदरसे के अंदर में हमारे बच्चे जो खाने खाते हैं, घर में जाकर के टिफ़िन जाता है तो कभी गोश्त है, कभी चिकन है, कभी मटन है, कभी पराठे दिए जाते हैं उन्हें, कभी खीर दिया जाता है उनको, कभी दूध दिया जाता है। ये है, किसी उद्योगपति के हाथ खींच लेने से मदरसा बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि आपकी बदनसीबी है कि आपको उस दीनी काम में शरीक होने से आपके अहंकार ने आपको अलग कर दिया।